नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बीएसटीसी 2026 की एग्जाम डेट आ चुकी है और वो डेट है 20 मई 2025 और इसी के चलते बहुत से लोगों के कुछ सवाल थे। आज हम उस पर भी बात करने वाले और क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, उसकी भी आज हम बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी 2026 के जो है 20 मई 2025 को एग्जाम होने वाला है। मतलब यहाँ पे टाइम जो है बहुत कम मिलने वाला है। टाइम जो है यहाँ पे बहुत ही कम है, ठीक है। पिछली बार भी लेट हुआ था, उससे पिछली बार भी लेट हुआ था। इस बार यहाँ पे टाइम थोड़ा आपको कम मिलने वाला है। समय जो है यहाँ पे थोड़ा आपके पास में समय जो है बहुत कम है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की तो आप पढ़ाई जरूर चालू कर देना। और थोड़ा अगर आपको लेना है बीएसटीसी में, मतलब निकालना है एग्जाम और कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीएसटीसी करनी है, तो आप जरूर 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 मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ना, थोड़ी सी मेहनत करना। और समय बहुत कम है, इसलिए मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी कि बीएसटीसी 2026 में आप 500 प्लस कैसे लेके आ सकते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर जरूर देख लेना। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई है जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। और यहाँ पर समय कम बचा है, इसलिए जो थोड़ी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप नोट्स बनाने नहीं बैठे। बहुत से लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाने बैठ जाते हैं। नोट्स आप बना सकते हैं, मान लो आप बुक में हाईलाइट करके वहां पे नोट बना लो छोटा सा, या आप शॉर्ट नोट्स क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लेकिन पूरे बड़े नोट्स बनाना, वो इतना करना अब उतना टाइम नहीं रहा है, इसलिए आप जो है नोट्स बनाने में थोड़ा कम ध्यान देना। शॉर्ट नोट्स बनाना चाहो तो बना लो, बाकी बड़े बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो सिलेबस है पूरा, हर एक चीज पे मतलब चारों पोर्शन पे ध्यान देना है। क्योंकि हम देखते हैं कि सिलेबस में 4 भाग है, राजस्थान जीके, रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये चारों हिस्सों में बराबर बराबर नंबर बटे हुए हैं, ठीक है। 150 नंबर बटे हुए हैं। चारों ही हिस्सों में अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है, इसलिए आप चारों ही हिस्सों को अच्छा करके जाना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ के चले गए, या फिर आप जो है क्या है रीजनिंग पे फोकस करके चले गए। चारों पे आपको अच्छा ध्यान देना है। जैसे जीके है तो जीके आपको कैसे पढ़नी है मैंने इस वीडियो में बता दिया था कि 500 प्लस कैसे लेके आए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो आप जरूर एक बार देख लेना। और वीडियो देखने के बाद में आपको जो मैंने बताया है वैसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जीके है तो जीके में बहुत सारी चीजें इजी होती है, ठीक है, कि ये नदी कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी सबसे लंबी है राजस्थान में। तो राजस्थान जीके में बहुत सारी चीजें इजी है, मीडियम लेवल पे है, वो तो आपको अच्छे से करनी है। और कोई हार्ड चीजें भी है वो भी आपको अच्छे से करनी है, लेकिन उन पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, लेकिन ध्यान तो देना ही है। तो ये पूरा मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और यहाँ पे हम आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीजनिंग में आपने रट्टा मार लिया या पढ़ लिया, मतलब बिल्कुल आप रट्टा मारते जा रहे हो। रीजनिंग में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आपको थोड़ा लिख कर फॉर्मूले भी याद करने होंगे, थोड़ा कुछ समझना होगा। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, लोग रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं, और हल्के में लेने से क्या होता है कि वहां पे जब वो पेपर देने जाते हैं तो उनका पेपर छूट जाता है, मतलब रीजनिंग में ही पूरा टाइम निकल जाता है। और यहाँ पे पेपर छूटना बिल्कुल नहीं चाहिए, पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। पेपर क्या करना, आपको पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो रीजनिंग में भी थोड़ा आपको ये करना होगा, ठीक है। और बाद में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि, उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में जो इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। उस पर भी आपको सब पे मतलब बराबर ध्यान देना होगा, क्योंकि सब पे क्या है 150 नंबर का है। और जो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी है, इसलिए मैं आपको फिर से कहूंगा एक बार वो देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वो वीडियो, ठीक है। और अब समय कम है, सिलेबस भी थोड़ा ये बड़ा है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश पूरी करना कि आप कवर कर सको, जितने हो सके उतने आपको क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। और फिर आते हैं फोर्थ रीजन ये है कि थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और अभी आप 12th क्लास से निकले, ठीक है, तो बीएसटीसी के साथ में आपका प्लान क्या है, बीए,
आर्ट्स में कॉलेज में एडमिशन लेना, बीए की डिग्री करना है, ठीक है। तो अभी आप 12th से निकले हो, अगर आप बीएसटीसी की फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, आपका नहीं होगा तो आप सेकंड अटेम्प्ट भी दोगे, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है कि अभी आपके जो बीए कॉलेज में अगर एडमिशन होंगे, अगर आपने अभी तक नहीं लिया, आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो बीए में और बाद में बीएसटीसी भी करने की सोच रहे हो, अगर इस वाली अटेम्प्ट में ना हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बीए में जो आप एडमिशन लोगे कॉलेज में वो आप ओपन या प्राइवेट लेना। क्या लेना? ओपन या प्राइवेट आप एडमिशन लेना। क्योंकि बहुत सी बार लोग क्या करते हैं कि बीएसटीसी में फर्स्ट अटेम्प्ट देते नहीं निकलता, फिर वो बीए कॉलेज डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं और वो एडमिशन ले लेते हैं रेगुलर। क्या ले लेते हैं? ऐसे रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, फिर वो फर्स्ट ईयर बीए का निकल जाता है। फर्स्ट ईयर बीए का निकलने के बाद में जब वो बीएसटीसी देते हैं वापस, तो उनका बीएसटीसी में हो जाता है। फिर बीएसटीसी क्या होता है कि एक ऐसा कोर्स है, टीचिंग कोर्स, जो हमेशा रेगुलर ही होता है। आप इसको ओपन प्राइवेट नहीं कर सकते हो, आप चाहे तो डोनेशन दे सकते हो, तो आपकी अटेंडेंस कॉलेज वाले लगा देते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको रेगुलर ही कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों जब साथ में रेगुलर होते हैं तो थोड़ा सा आपको आगे मतलब कॉलेज में दिक्कत हो जाती है। कॉलेज वाले थोड़ा इधर उधर आपको परेशान करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, बाकी सरकार से तो मान्य है। तो इसीलिए अगर आप 12th पास हुए हो, फर्स्ट बीएसटीसी अटेम्प्ट दे रहे हो, आगे बीए करने की सोच रहे हो, तो ओपन और प्राइवेट में एडमिशन लेना, जिससे आपको क्या है आगे चलकर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और पांचवा ये कि कट ऑफ जो है, आप इतना मत सोचो कट ऑफ के बारे में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां हो वहां पे कट ऑफ देखना होता है कि यार नेगेटिव मार्किंग है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं कि मैं नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ये हो जाए, उसमें सोचना होता है कट ऑफ के बारे में। लेकिन यहाँ पे तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो कट ऑफ का यहाँ पे अभी कोई लेना देना नहीं। क्या है, अभी आपका कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है कि कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, ये होगा, ठीक है। इसलिए अभी आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, पेपर को बिल्कुल अच्छे से देके आना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि इस बार फिर से जो है एग्जाम 2 शिफ्टों में होने वाला है, ठीक है, 2 शिफ्टों में, 2 शिफ्ट्स में होने वाला है। तो अगर जब एग्जाम 2 शिफ्टों में होगा, 2 शिफ्ट में होगा, तो किसी ना किसी एक शिफ्ट को फायदा होगा और दूसरी शिफ्ट को जो है घाटा होगा, ये होगा ही होगा। इसलिए आप थोड़ी सी अपनी तैयारी अच्छे करके जाएं, क्योंकि क्या पता कौन सी शिफ्ट में आ जाए और बाद में नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स कम हो या ज्यादा हो, किसी को नहीं पता ये, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखे जाना कि एग्जाम जो है अभी 2 शिफ्टों में होने वाला है। और यही सब चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको बीएसटीसी के लिए आप सीरियस हो, क्लियर करना है, तो 1-2 महीना आप अच्छे से तैयारी करोगे। और जो आप ये तैयारी करोगे ना, जीके, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, हिंदी, ये आपके आगे भी काम आएगी। तो अभी आपको थोड़ा सा लगेगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन एक बार जब आप पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरा वो लह बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा, और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगी चीजें। जब नेक्स्ट बार आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। इसलिए आप जो है उस वीडियो को देखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन जरूर देखना और अच्छे से थोड़ा सा टाइम देना। अगर आप सीरियस हो ना, कोई काम कर रहे हो, तो उसको ऐसा करना चाहिए कि बेस्ट तरीके से करना चाहिए। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना।